प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करेंगे, जिस पे लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। प्रिय छात्रों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें करना क्या है, तो इसके पहले बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। उसने कहा है आपको एक परिमेय संख्या दी गई होगी, उस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार करना है और फिर आपको बताना है कि ये दशमलव प्रसार आपका शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये भी पता होना चाहिए कि शांत और अशांत आवर्ती क्या होते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि शांत और अशांत आवर्ती क्या होते हैं। तो वीडियो पे बने रहें और आगे देखें। चलिए पहला क्वेश्चन है 13/31/25। तो हल लिखते हैं और हल में लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। आपको परिमेय संख्या क्या दी हुई है? परिमेय संख्या दी हुई है आपको 13/31/25। अब आपको करना क्या है? अब आपको रफ में ये जो हर दिया हुआ है, इस हर के आपको गुणनखंड कर लेने, अभाज्य गुणनखंड। आपको अभाज्य गुणनखंड करना पहले वीडियो में हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे करने। तो चलिए हम इस 31/25 के अभाज्य गुणनखंड रफ में करते हैं। देखिए ये रहा हमारा रफ, इस रफ में करते हैं। 31 लिखा है, 31/25। हमने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो वो संख्या 5 से जरूर कटेगी। तो इसको 5 से काट लेते हैं। 5 से हमने काटा तो 5 का भाग दिया तो 5 छक्का 30, बचा 1 तो हो गया 12, 5 दूना 10, फिर बचा 2 तो हो गया 25, तो 5 5 25। इसके बाद फिर से 5 से काटते हैं क्योंकि फिर से लास्ट में 5 है। 5 का भाग दिया तो 5 एक नाम 5, बचा यहाँ पर 1 हो गया 12, 5 दूना 10, फिर बचा 2 तो हो गया 25, 5 5 25। फिर से 5 का भाग देंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 दूना 10, बचा 2 तो हो गया 25, 5 5 25। अब फिर से 25 है तो 25 5 से कटता, आपको पता ही है। तो 5 से हम काटेंगे, 5 5 25, फिर से 5 से काटेंगे तो 5 एक अन्नम 5। जो आपके 31/25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये आपके सारे के सारे मल्टीप्लाई फॉर्म में होते हैं, चीज ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में। अब लिख लेंगे यहाँ पर कि हर 31/25 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होंगे? आपका कितनी बार 5 गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 5 बार आपका 5 है तो 5 बार इस 5 को गुणे में लिख देते हैं। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब जान लेते हैं कि शांत और अशांत आवर्ती क्या है। तो सबसे पहले हम शांत आवर्ती के बारे में देखेंगे। शांत आवर्ती, ध्यान दें कि अगर किसी संख्या के हर के जो अभाज्य गुणनखंड है, वो हर के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 और
5 यानी कि उस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 बस आते हैं, यानी कि ओनली या केवल कह सकते हैं, केवल 2 और 5 आए, यानी कि 2 कितनी भी बार आ सकता है, 5 कितनी भी बार आ सकता है। अगर 2 और 5 बस आते हैं तो वो आपका शांतावर्ती कहलाएगा। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड भी इसके साथ में आ जाते हैं, मान लीजिए 13 है, 7 है, 3 है, अगर ये सब ऐसे गुणनखंड आ जाते हैं 2 और 5 के अलावा, तो आपके अशांतावर्ती कहलाएगा। इसी को हम दूसरी भाषा में या किताबी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के जो हर के गुणनखंड हैं वो 2 की पावर m या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का अगर कोई हर है तो वह आपका शांतावर्ती कहलाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको शांत और अशांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शांत और अशांत आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं अब। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो 3125 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके 5 का गुणा 5 बार, यानी कि 5 की पावर 5 है और 2 की पावर कुछ नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर हम 2 की पावर 0 लिख देंगे, यानी कि हमें पता है कि अगर हम किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लिख दें तो उसका मान 1 होता है, जो कि क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि 2 की पावर 0 बराबर 1। तो अब हमने देखा कि लिख सकते हैं यहाँ पर 3125 के या 3125 का गुणनखंड 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5 है, जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए परमेय संख्या 13/3125 एक शांत आवर्ती होगी। तो आपको समझ में आ गया कि शांत आवर्ती क्या होता है। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है तो आपका शांतावर्ती होगा, नहीं तो आपका अशांतावर्ती होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासों का लाभ उठा सकें। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।